Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Umair Ahmad Khan, your English language instructor, and I welcome you all to my YouTube channel Fortune Education. Well, guys, we are discussing personality development and food and hygiene, and today's topic is maintaining personal hygiene in hotel industry. कि personal hygiene क्यों important है और इसको हम किस तरीके से होटल इंडस्ट्री के लिए मेंटेन रख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है जी? सबसे पहला पॉइंट है जी हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ क्या होता है? हेल्थ इज वेल्थ एक कॉमन प्रोवर्ब है और उससे पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि हेल्थ क्या होता है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ क्या है जी? आप यू आर मेंटली ओके, यू आर फिजिकली ओके एंड you are socially okay, so you are healthy, right? You are healthy when you are mentally, physically and socially okay, so you are considered as healthy man. A routine balanced diet, physical exercise, leisure and sound sleep without drug help you keeping good health. अब ये जो second point है, अगर आपकी diet it is balanced, you are doing exercise, you are spending your spare time accordingly, and you're sleeping on time and you're not using any kind of drugs, so you're perfectly fine, so you're considered as healthy. A good digesting power, a good physical and mental condition and resistance power are the signs of good health. For example, you are आपका digestive system जो है वो ठीक है, आपकी जो physical exercise है वो ठीक है, आपकी जो mental condition है वो भी ठीक है और उसके साथ आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी ठीक है। और डिफेंस मैकेनिज्म आपका कब ठीक होता है या कैसे पता चलता है? जब आप पर कोई भी जरासीम अटैक करता है तो आपका जो डिफेंस सिस्टम है वो उसको अपोज करता है, उसको रेजिस्ट करता है और वो उसके अगेंस्ट लड़ता है। तो हमें पता चलता है कि यार ये फ्लू हमें हुआ था, तो जो मेरा डिफेंस सिस्टम है उसने उसको शिकस्त दी और मैं एक ही दिन में ठीक हो गया। This is the example of a good healthy man. A healthy person has more energy for work. The person can work better, earns more and lives more comfortably. जो एक healthy इंसान है, जो एक comfortable, जो एक healthy इंसान है, वो passionate होता है, वो enthusiastic होता है और वो अच्छे से काम कर सकता है और वो बड़ी जिंदगी सुकून से गुजार सकता है। Second is personal hygiene. As per hotel terminology, personal hygiene होटल इंडस्ट्री में या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में क्या होता है? द मीनिंग ऑफ हाइजीन इज प्रिवेंशन। हाइजीन का क्या मतलब है जी? प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया विच कंटामिनेट इन वेरियस वेज। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में या होटल इंडस्ट्री में इस वर्ड हाइजीन का क्या मतलब है? प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया which contaminate in various way। ये कीवर्ड्स हैं जो कि फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जामिनेशन सिस्टम में बैठे तो ये कीवर्ड्स हैं कि हाइजीन का मतलब क्या होता है। आपने कहा प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। जब आप ये लिखते हैं तो आपका जो डेफिनेशन है वो मुकम्मल होती है। और एक कॉमन प्रोवर्ब भी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। There is a proverb saying, and this is a very famous proverb, prevention is better than cure। के जो एहतियात है वो इलाज से बेहतर है। 3 ways of contamination। जो आलूदगी है, जो पोल्यूशन है, उसके 3 तरीके होते हैं उसको फैलाने के या उसके फैलने के। वो कौन कौन से होते हैं? There are 3 major ways of contamination. First is bacterial, second is physical and third is chemical। बैक्टीरियल, फिजिकल एंड केमिकल, ये 3 तरीके हैं जिनसे जो है ना कॉन्टामिनेशन होती है। अब सबसे पहला तरीका देखते हैं क्या होता है। इन द होटल इंडस्ट्री वी मेनली एम्फसाइज टू बी अलर्ट ऑन द अबव 3 ways। होटल इंडस्ट्री में हम ये एम्फसाइज करते हैं, ये स्ट्रेस करते हैं, ये जोर देते हैं कि हमें इन 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अलर्ट रहना है। द स्टैंडर्ड ऑफ गुड पर्सनल हाइजीन during the hours of service must be maintained by all personnel in the hotel industry because the appearance of staff reflects the standards of the house in the eyes of the customer। अब वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होगा या वो कोई भी इंडस्ट्री हो, आपका जो क्लाइंट है that demands or your client demands standards। आपका जो
क्लाइंट है वो स्टैंडर्ड चीज़ मांगेगा, वो स्टैंडर्ड डिसिप्लिन मांगेगा। अब आपको क्या करना है, द स्टैंडर्ड ऑफ गुड पर्सनल हाइजीन, आपको जो पर्सनल हाइजीन के जो मयार हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स आपको मेंटेन रखना होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो इम्प्रेशन है आपके क्लाइंट के ऊपर, आपके कस्टमर के ऊपर, वो पॉजिटिव होगा और आपका फीडबैक भी अच्छा होगा। Okay, the last look in the mirror will be the customer's first look, और जो लास्ट इम्प्रेशन जो आप उस पर छोड़ेंगे वो उसका आपके कस्टमर के लिए आपका जो है ना फर्स्ट और लास्ट इम्प्रेशन होगा। पर्सनल क्लीनलीनेस क्या होता है देखते हैं जी। हैंड्स आर द मेन मीडिया टू कम्युनिकेट बैक्टीरिया एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस फ्रॉम वन अनदर। आपके जो हाथ हैं ये सबसे फंडामेंटल, सबसे बेसिक, सबसे रूट, सबसे मेन कॉज है बैक्टीरिया को फैलाने का, जर्म्स को फैलाने का। अब आपको मैं ये बात बताऊं कि जो मेरे इस वक्त बॉडी के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने बाजू की बात करूं तो इस वक्त जो मेरे बॉडी के ऊपर जो जरासीम्स हैं या जो जर्म्स हैं वो मेरे लिए तो नॉर्मल हैं। उनको कहते हैं, उन जर्म्स को कहते हैं नॉर्मल फ्लोरास, वो मेरे लिए तो नॉर्मल है, लेकिन वो किसी दूसरे के लिए नॉर्मल नहीं है। अक्सर औकात आपने सुना भी होगा कि यार वो उसने फलां की जो है ना स्वेटर पहन ली है या फलां की ड्रेसिंग पहन ली है तो उसको एलर्जी होगी। ये क्यों होता है? ये उस वक्त होता है जब आप किसी के जर्म्स हैं आपके जिस्म के पर जब लगते हैं तो वो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और रिएक्ट की वजह से वो क्या होता है, आपको एलर्जी शुरू हो जाती है। Most people carry some kinds of pathogenic bacteria within their body, and the staffs have a responsibility to respect themselves and others by observing the highest standards of personal cleanliness to ensure that they do not contaminate others and the working environment. अब काफ़ी सारे लोग जो हैं वो जो बैक्टीरियाज हैं उनके कैरियर्स होते हैं या उनको साथ में लेके घूम रहे होते हैं। I don't really mean कि वो जो है ना intentionally but unintentionally वो साथ में लेके घूम रहे होते हैं, लेकिन आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद को साफ रखें, आप हाइजीन को मेंटेन रखें, ताकि आपके जो हाईएस्ट मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं और क्लीनलीनेस है उसको आप मेक श्योर बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं, अपने आप को क्लीन रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इन जर्म्स को फैलाने से बचाएं। और दूसरा पॉइंट क्या जी, हैंड्स जो है ना चीफ सोर्स है आपके कॉन्टामिनेशन का। केमिकल वे क्या होता है जी? केमिकल वे, ओके, chemical here refers to perfumes, lotion, antiseptic appliances and makeup, cosmetics, which people use according to their choice, taste, and suitability. अब केमिकल जो है वो आपके पास परफ्यूम्स हो सकते हैं, लोशंस हो सकते हैं, एंटीसेप्टिक एप्लियंसेस हो सकती हैं, मेकअप हो सकता है, कॉस्मेटिक्स की जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो हो सकते हैं, जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं अपने टेस्ट और अपनी सूटेबिलिटी के, अपनी अडेप्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं। In the instances of someone meeting a friend, it is quite common that they shake their hand or hug each other. If the perfume or cosmetics, etc., do not suit anyone, the meeting may not be a sweet experience indeed. For example, जो लोग हैं, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट तरीका होता है मिलने का। कुछ लोग हाथ मिलाते हैं, कुछ लोग गले लगाकर मिलते हैं, और ये वो आपको बताया ये जा रहा है कि जब लोग डिफरेंट परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं और अगर वो दूसरे इंसान को वो परफ्यूम या वो खुशबू आपकी पसंद ना आए तो दूसरे के लिए और आपके लिए जो है ना बड़ा तकलीफ का बायस होता है और ये एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। It may also happen that one is allergic to the chemical used by the other, और ये भी हो सकता है कि जो परफ्यूम आपने लगाया हो उससे दूसरे को एलर्जी हो। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन केमिकल की वजह से, इन परफ्यूम और इन स्प्रेज की वजह से there are a lot of people who are asthmatic, so they feel problem or they get annoyed when somebody uses or somebody who goes or who passes by those people who are using these perfumes or these chemicals. The meeting may end up with some hazardous consequences too, और फिर जो इसका मीटिंग है या जो इसका एंड है वो
संगीन नताइज की तरफ बढ़ सकता है। टिप्स टू अवॉइड पोल्यूशन, आप किस तरीके से पोल्यूशन को अवॉइड कर सकते हैं। जो सबसे पहला है जी, आप जो अपने हैंड्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉश करें। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स इन द स्पेशल वॉश हैंड बेसिन्स। आपके पास डिफरेंट बेसिन्स होते हैं, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हाथ को धोएं, और उसके अलावा ये आप सिंक में भी धो सकते हैं। यूज़ बॉइल्ड वाटर एंड डिसइंफेक्ट सोप, आपको जो है ना बॉइल्ड वाटर इस्तेमाल करना है। एक तो उससे जरासीम चले जाते हैं, और दूसरा आपने जो आपकी जो इंग्रेडिएंट्स और ये आपके जो एलिमेंट्स हैं, ये जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, आप उसको डिसइंफेक्ट भी कर सकते हैं सोप से। उसके बाद यूज़ ए क्लीन नेल ब्रश टू क्लीन अंडर नेल, आपने क्या करना है, नेल ब्रश इस्तेमाल करना है नाखून को, आपके जो नेल्स हैं उनको साफ करने के लिए। रब हैंड्स टुगेदर थॉरली देन रिंस अंडर क्लीन वाटर, आपने जब हाथ धोने हैं अपने हाथों को अच्छी तरीके से रगड़ना है एक दूसरे की तरफ, दूसरे के ऊपर, और फिर उसके बाद पानी से धोना है। ड्राई हैंड्स thoroughly यूजिंग क्लीन पेपर टॉवल और हाथ हेयर ड्रायर, आप ड्रायर के साथ भी अपने हाथ खुश कर सकते हैं या आप किसी टॉवल के साथ भी खुश कर सकते हैं। पर्सनल हैबिट्स, during your working hours, pay special attention to the following personal habits. आपको जब आप काम पर हैं, जब आप ड्यूटी पर हैं, तो आपको इन पॉइंट्स को ज़हन में रखना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जो कि पेपर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है जी, डू नॉट comb your hair or to put on makeup in the public areas, कि आपको पब्लिक एरियाज में आपको मेकअप या कंघी नहीं करनी है। डू नॉट स्वेट, थूकना मना है। Cough or sneeze openly in the public areas, use a tissue and wash your hands afterwards. आपने क्या करना है, अगर आपके पास टिश्यू है, अगर आप कफ करते हैं या स्नीज करते हैं, तो आपने टिश्यू का इस्तेमाल करना है, और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपने साइड हो जाना है, आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दोनों केसेस में आपने अपने हाथ को वॉश करना है। Do not pick your nose or teeth or scratch your head, आप अपने बालों में इस तरीके से सर में जो है ना हाथ ना घुसाएं, और ना ही तो जो है ना अपने ये जो उंगलियां हैं ये नाक में घुसाएं या दांतों में घुसाएं, ये काम आपको नहीं करना है। डू नॉट स्मोक इन द गेस्ट एरियाज और पब्लिक एरियाज, पब्लिक एरियाज में स्मोक ना करें, गेस्ट एरियाज में स्मोक ना करें। डू नॉट यूज योर यूनिफॉर्म टू वाइप योर हैंड्स, अपने हाथों को खुश्क करने के लिए अपने यूनिफॉर्म का सहारा ना लें। डू नॉट लीन और सिट ऑन वर्क एरिया, ये इम्पोर्टेंट है, जितने भी ये स्लाइड है इसको आपने गौर से देखना है, सेव कर लेना है। डू नॉट लीन और सिट ऑन वर्क एरियाज, आपको वर्क एरियाज में नहीं बैठना। डू नॉट लीव ब्रश रबिश एंड वेस्ट मटेरियल्स लाइंग अराउंड, पुट इनटू अ कवर्ड रिफ्यूज बिन, अब आपको क्या करना है कि आपको जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसको आपने वेस्ट बिन में डालना है, वो भी जिसका ढक्कन है या जिसका कवर है, और आपको इसी तरीके से ज़मीन पर आपको ये कचरा नहीं छोड़ देना है। मेंटेन योर डेली रूटीन फॉर पर्सनल क्लीननेस, आप पर्सनल क्लीनलीनेस के लिए आपने क्या करना है, अपनी जो रूटीन है उसको बना लेना है। ओके, हैंड वॉशिंग, हैंड्स शुड बी वॉश्ड। हैंड वॉशिंग मैं दोबारा बता रहा हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, फौरन ही और विद नो टाइम विद नो डिले आपको आफ्टर टॉयलेट हैंड्स वॉश करने हैं सोप के साथ। बिफोर कमिंग, आपको ड्यूटी पर आने से पहले जो है हाथ इस तरह धोने हैं, और उसके बाद ड्यूटी से जब आप घर जाएंगे तब भी आपको धोना ज़रूरी है। आफ्टर स्नीजिंग और बॉयलिंग योर नोज, आप जब आप खांसी करें या आप जब आपने नाक का ऑपरेशन करें तब भी आपको ये हाथ धोना ज़रूरी है। आफ्टर योर ड्यूटी ब्रेक, ड्यूटी की ब्रेक के बाद भी आपको हाथ धोना ज़रूरी है। आफ्टर हैंडलिंग डर्टी इक्विपमेंट, पेपर एंड नेवर यूजिंग केमिकल सब्सटेंसेस, मीन्स ये कि आपको हैंड्स वॉश हर लम्हे पे हर स्टेप पे करने हैं। Okay, next point is personal hygiene routine. How to develop a daily personal hygiene routine. आपको कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप जहन में रख के ये अपनी रूटीन बना सकते हैं।
ये याद रखें कि सबसे पहले बाथ और शावर एवरी डे इज ए मस्ट थिंग। चेंज सॉक्स एंड अंडर क्लॉथिंग एवरी डे। आपको अंडर क्लॉथिंग रोज धोनी है और आपको अपनी जुराबें रोज चेंज करनी है। और ब्रश टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। दांतों को एटलीस्ट दिन में 2 दफा साफ करें। प्रेफरेबली बिफोर गोइंग टू स्लीप एट नाइट। और एक दफा आप जो है ना सुबह खाने के बाद और नाश्ते के बाद और उसके बाद रात को सोने से पहले। वॉश हेयर फ्रीक्वेंटली। आप अपने बालों को धोएं। कीप हेयर एंड ब्रेड्स neatly beard, sorry, this is not breads, this is beard neatly trimmed। आप अपनी दाढ़ी को और उसके अलावा बालों को एक स्पेशल टाइम पर उसको आपने ट्रिम करवाना है। अपने कीप फिंगर नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन। आप अपने जो नाखून है उसको शॉर्ट रखें, साफ रखें। और एक्सेसिव टाइप ऑफ कोई भी आप वार्निश इस्तेमाल न करें और मेकअप और परफ्यूम्स का इस्तेमाल भी ना करें। Standard rules to follow. A man be affected by disease any time, and in these circumstances must inform your supervisor that you are suffering from a cold, sore throat, diarrhea, upset stomach issue. Your superior or supervisor will guide you whether you should be on duty or not. आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो, सो थॉट हो, डायरिया हो, अपसेट हो, टेंशन हो, डिप्रेशन है, मैदे का कोई मसला है, तो आपने इमीडिएटली विद नो टाइम आपने अपने सुपरवाइजर को बताना है जो कि इस प्रॉब्लम को डील करेगा। वो ये बताएगा कि आपको इस आया काम करने की ज़रूरत है या छुट्टी की ज़रूरत है। A man be affected by disease anytime in these circumstances must inform your supervisor that you're suffering। अच्छा ये तो हो चुका है। Well guys, thank you for listening me attentively. If you guys have any question, you can leave your question. You can leave your question in the comment box and you can give me your valuable feedback to the comment box. And in the end, I'll request you, if you guys have not liked my or subscribed my channel, so do subscribe it and share it with your friends. Thank you very much. God bless you all. Allah.